प्यारे दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो पे। तो आज के हम लोग इस वीडियो पे देखने वाले हैं जो आप लोगों का एग्जाम होगा 26 फरवरी को। इसके लिए हम लोग भूगोल का पार्ट 2 देखने वाले हैं और आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो उसको भी देख लीजिएगा। तो चलो दोस्तों, हम लोग समय को नहीं गवाते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है। तो आप लोगों का जो राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि उत्तर प्रदेश। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस लक्षण को भौमिक लक्षण कहा जाता है। तो किसको हम लोग कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, उसको हम लोग मैदान कहते हैं, ठीक है। तो 2 का आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी राइट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो पूछा गया है कि निम्नलिखित में से पृथ्वी के किस भाग में घनत्व सर्वाधिक होता है। तो किस भाग में घनत्व सर्वाधिक होता है, तो आप लोगों का 3 का राइट उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। आंतरिक क्रोड, यही आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो पूछा गया कि चंदन वन किस तरह के वन का उदाहरण है। तो किस तरह का वन का उदाहरण है मेरे प्यारे दोस्तों, चंदन वन है। तो आप लोगों का 4 का जो राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि पर्णपाती वन। पर्णपाती वन आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। तो पूछा गया कि विश्व का सबसे गहरा महासागर है। तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में। तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि प्रशांत महासागर जो है मेरे प्यारे दोस्तों, वो दुनिया का सबसे गहरा महासागर है, ठीक है। तो यही आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो पूछा गया, क्या पूछा गया है कि भूगोल पृथ्वी पर क्षेत्रीय विभिन्नताओं के विवरण तथा व्याख्या से संबंधित है। तो परिभाषित क्या है, तो इसका जो राइट उत्तर जो होगा मेरे प्यारे दोस्तों 6 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, हेटनर। हेटनर, यही आप लोग का राइट उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। तो पूछा गया, क्या पूछा गया कि उत्तरी गोलार्ध में पवनों का आए और विक्षेपण होता है। तो आप लोगों का क्या हो जाएगा, तो आप लोगों का 7 का जो राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, यानी घूर्णन के कारण यही होता है राइट उत्तर। अब क्वेश्चन नंबर 8 कि तितली किस प्राकृतिक आपदा से संबंधित, यानी कि जो तितली है वो किस प्राकृतिक आपदा से संबंधित है। तो 8 का जो राइट उत्तर जो होगा मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि चक्रवात आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। तो पूछा गया कि भारत में मृदा के ऊपरी परत ह्रास का मुख्य कारण है। तो क्या हो जाएगा, तो आप लोगों का जो 9 का जो राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, यानी कि वायु अपवर्दन। वायु अपरदन हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। तो पूछा गया कि आपदा प्रबंधन के अंतर्गत, यानी कि जो आपदा है उसके प्रवर्तन के अंतर्गत क्या आता है। तो आप लोगों का जो 10 का जो राइट उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि निवारण भी होगा, पुनर्निर्माण भी होगा, पुनर्वास भी होगा, पुनर्वास भी, और इनमें सभी आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो पूछा गया है कि उत्तर भारत के मैदान में चलने वाली शुष्क और गर्म पवन कहलाती है। यानी कि जो उत्तर भारत में जो पवने हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ठीक, तो उसको हम लोग कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों लू कहते हैं, ठीक है, तो लू। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं अब हम लोग 12 नंबर की ओर। तो पूछा गया कि चंद्रमा उपग्रह है तो किस ग्रह में अंतर्गत आता है। जो चंद्रमा शनि ग्रह, पृथ्वी, बुध ग्रह या मंगल। तो आप लोगों का जो राइट उत्तर जो होगा मेरे प्यारे, तो 12 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि पृथ्वी हो जाएगा। चंद्रमा जो उपग्रह है वो पृथ्वी का उपग्रह है, ठीक है। तो 12 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13 कि पृथ्वी के प्रॉपर्टी और ऊपरी मेंटल मिलकर बनता है। तो क्या बनता है, तो 13 का आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, यानी कि स्थल मंडल। स्थल मंडल आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है कि किस मृदा का निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट से हुआ है। तो कौन सा हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों, किस मृदा का निर्माण है, किस मिट्टी का जो ज्वालामुखी विस्फोट से हुआ है। तो आप लोगों का जो 14 का जो राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि काली मिट्टी, ठीक, काली मिट्टी समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं 15 नंबर की ओर। तो पूछा गया है मेरे प्यारे दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है। यानी कि इसमें पूछा जा रहा है कि बंगाल का शोक के नाम से हम लोग किस नदी को जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि दामोदर नदी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। तो पूछा गया है कि जम्मू और कश्मीर की राजधानी, यानी कि जम्मू है और कश्मीर उसकी राजधानी क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 में हम लोगों को पूछा जा रहा है। तो 16 का राइट उत्तर आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक, यानी कि श्रीनगर हो जाएगा। श्रीनगर आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 कि इनमें से किस नदी में मंजोली द्वीप स्थित है। मंजोली द्वीप किस नदी में स्थित है। तो
तो आप लोगों का 17 का जो राइट उत्तर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। तो यही आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो पूछा गया है कि किस अक्षांश पर 21 जून की दोपहर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। तो आप लोगों का 18 का जो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो यही आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर लोग बढ़ते हैं 19 नंबर की ओर। तो पूछा गया है कि प्रकाश संश्लेषण अक्षांश प्रक्रिया के दौरान प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ मिलकर क्या बनाती है। तो क्या बनाती है मेरे प्यारे दोस्तों। तो 19 का जो राइट उत्तर आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, यानी कार्बोहाइड्रेट्स बनाती है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है कि इसमें तो दोस्तों पूछा गया है कि पर्वतीय वर्षा होती है, यानी कि इसमें देखो यहाँ पर है क्वेश्चन। ठीक, तो पर्वतीय वर्षा होती है तो कहाँ पर होती है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि पश्चिमी घाट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो पूछा गया है कि सूखे का कारण है, यानी कि जो सूखा होता है तो किसके कारण से होता है मेरे प्यारे दोस्तों। ये क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो 21 का जो राइट उत्तर आप लोगों का डी हो जाएगा। ठीक, यानी कि धरातलीय और भूमिगत जल का अधिक प्रयोग। ठीक, तो यही आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो पूछा गया, क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति हिमनदी के कारण है, मतलब कार है। ठीक है दोस्तों, कार से संबंधित है। तो 22 का आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सर्क। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। तो पूछा गया, क्या पूछा गया मेरे प्यारे दोस्तों कि रासायनिक अपक्षय में सम्मिलित है। तो रासायनिक अपक्षय में जो सम्मिलित होता है मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। तो पूछा गया कि विश्व का सर्वोच्च पर्वतीय चोटी है, यानी कि विश्व में सबसे सर्वोच्च, ठीक है, मतलब सबसे ऊंचा चोटी क्या है। ठीक है, तो आप लोगों का 24 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, तो माउंट एवरेस्ट, यही विश्व का सबसे ऊंचा चोटी है। ठीक, यानी कि पहाड़ है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। तो पूछा गया कि कौन सा चट्टान गर्म द्रव के ठंडा होने से बना है। तो आप लोगों का क्या हो जाएगा, चट्टान का क्या नाम हो जाएगा। तो उस चट्टान का जो नाम आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि बसाल्ट हो जाएगा। ठीक, तो यही आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 कि जैव विविधता समृद्धित होता है, तो किसमें समृद्ध होता है। तो 21 का आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, ओके, सॉरी दोस्तों 26 है। ठीक, तो 26 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो पूछा गया, क्या पूछा गया है कि महासागरीय जल के ऊपर एवं नीचे गति किससे संबंधित है। तो 27 का आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि तरंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो तरंग। अब हम लोग क्वेश्चन में बढ़ते हैं 28 नंबर की ओर। तो पूछा गया कि निम्नलिखित में से वह प्रक्रिया कौन सी है जिसके द्वारा जल द्रव से ठोस बदल जाती है। तो 28 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, यानी कि संघर्षण। क्वेश्चन नंबर 29 कि मानव जीवन के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण परत है। तो क्या हो जाएगा, तो मानव जीवन के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण परत क्या हो जाएगा। तो आप लोगों का इसका जो राइट उत्तर जो होगा वो क्या हो जाएगा, तो क्षोभ मंडल हो जाएगा। ठीक है, तो यही आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। तो पूछा गया कि अंडमान और निकोबार को कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है। तो कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है मेरे प्यारे दोस्तों, अंडमान और निकोबार को। तो आप लोगों का जो राइट उत्तर होगा 30 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 10 डिग्री चैनल। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों 31 नंबर की ओर। तो पूछा गया कि इनमें से कौन सा रूपांतरित चट्टान है। ठीक है, रूपांतरित चट्टान आप लोग क्या हो जाएगा, तो 31 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि हीरा। हीरा यानी कि डायमंड आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 कि इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस है। इसमें पूछा गया है कि कौन ग्रीन हाउस गैस है मेरे प्यारे दोस्तों। तो 32 का आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि जो मीथेन है वो एक प्रकार का ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ते हैं। तो क्या पूछा गया कि दिए गए मानचित्र में कौन सा राज्य दिखाया गया है। तो यहाँ पर मानचित्र नहीं है दोस्तों, तो इसमें किस चीज़ का दिखाया गया है। तो 33 का आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केरल। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया कि भारत के रेखांकित मानचित्र पर कौन से जीवमंडल निश्चय क्षेत्र दर्शाया गया। तो 34 का आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, सुंदर वन हो जाएगा। सुंदर वन आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 क्या पूछा गया कि छायांकित भाग द्वारा किस वनस्पति प्रकार को दर्शाया जाता है। तो 35 का आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो बी, पर्वतीय वन। तो आप लोगों ने इस वीडियो में पार्ट 2 देख चुके हैं। अब हम लोग पार्ट 3 को अगला वीडियो में बनाएंगे, लेकिन आप लोगों को बस सपोर्ट करना है। जय हिंद,
वंदे मातरम।